गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो क्लास 10th का टॉपिक है उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस की जो टेबल कैसे बनती है, यानी कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला टॉपिक क्लास 10th के लिए और कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, इस टॉपिक को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रटते हैं तो फिर एग्ज़ाम में जाकर इस वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट वे के द्वारा आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप, तो उत्तल लेंस में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो प्रतिबिंब है वो बनाया जाता है। तो पहले मैंने यहाँ पर टाइम का ज़्यादा लॉस नहीं हो, इसलिए हमारे को मैंने क्या कर लिया है, पहले ही मैंने यहाँ पर डायग्राम को बना के रखा है। तो ये है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो जिसका उभरा हुआ तल होता है, यानी जो किनारों से तो क्या होता है, पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। और उत्तल लेंस होता है वो दो लेंसों से मिलके बना होता है। दो लेंसों से मिलके बने हुए लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इनको समझने से पहले हमारे को किरण चित्र को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि किरण चित्र को बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन बिना किरण चित्र के इनको समझना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको किरण चित्र को समझना है। किरण चित्र में क्या है कि यदि कोई किरण किसी लेंस के बिल्कुल जो मुख्य अक्ष है उसके बिल्कुल समांतर आती है, तो आप पहले मुख्य अक्ष भी आपको नहीं पता होगा, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो लाइन है ये क्या है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये कौन सा बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र। और इसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु। और ये क्या, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, उसको हम किस नाम से जानते हैं, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी के लिए, यानी ये फोकस दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है उसको हम इस पॉइंट को तो बोलते हैं हम वक्रता बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको वक्रता बिंदु, और यहाँ से या फिर वक्रता केंद्र आप कह सकते हो, वक्रता केंद्र। यानी ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। किसलिए वक्रता क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर जो लेंस ये पार्ट बनाया गया है, ये कैसे करके बनाया गया होगा, तो जैसे मान लो ये ऐसे करके बनाया गया होगा, तो उसी की, यानी ये एक सर्किल बनेगा यहाँ पर, तो ये करके ऐसे एक सर्किल बनने वाला है। तो इस सर्किल की जो त्रिज्या है वही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर दोनों तरह से, जैसे ये जो लेंस है उसमें ये इस वाले पार्ट की भी वक्रता त्रिज्या होती है और इस वाले पार्ट की भी वक्रता त्रिज्या होती है, क्योंकि ये वाला तो ऐसे बना होगा ना, तो दोनों की ही अलग अलग वक्रता त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों की ही वक्रता त्रिज्या लगभग बराबर होगी, इसलिए आप दोनों को एक भी नाम दे सकते हो। मैंने कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया है। ये F1 तो फोकस है इस फर्स्ट वाले का, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है F1, और ये सेकंड वाला है, और इसलिए मैंने इसको नाम दिया है 2F1 भी आप दे सकते हो, और आप इसको C1 भी नाम दे सकते हैं। क्यों इसको 2F1 क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये जो वक्रता त्रिज्या होगी ये इस फोकस दूरी के जस्ट डबल होती है, बिल्कुल हमेशा ही जस्ट डबल होती है, इसलिए हम इसको 2F1 और इसको हम C1 के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इधर भी क्या होगा, जैसे ये इसको हमने बोल दिया कि ये फर्स्ट वाला लेंस है, सॉरी ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड है, तो इसलिए इसके लिए जो फोकस होगा वो इसका तो इधर से बनेगा ना ऐसे, तो ये हो गया F2 और ये क्या हो जाएगा 2F2। और इसको हम वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, वक्रता बिंदु, और यहाँ से वक्रता त्रिज्या। अब ये पॉइंट हमने समझ लिए सभी कि यहाँ पर कौन सा तो मुख्य अक्ष है, कौन सा फोकस बिंदु है। अब यहाँ पर देखिए, जो किरण चित्र है उसमें यह ध्यान में रखना है कि यदि कोई किरण, यानी कोई प्रकाश की किरण
यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो लेंस से अपवर्तन होने के बाद में, लेंस में क्या होता है अपवर्तन, और जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है परावर्तन। अपवर्तन मीन्स उसकी जो किरण है जब लेंस में से जाती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसके समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है, यानी और फोकस से होकर जाती है। और यदि कोई डायरेक्ट इसके प्रकाशित बिंदु से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे के सीधे ही निकल जाती है। और यदि कोई किरण फैली तो समांतर वाली, सेकंड इसके बिल्कुल प्रकाशित केंद्र से जाने वाली, और यदि कोई किरण तिरछी आती है यानी इसके समांतर नहीं आती है और तिरछी आती है तो वो क्या करती है, वो उसको यानी अपवर्तन होने के बाद में उसको सीधा कर देती है। यानी जो सीधे आती है वो तो टेढ़ी हो जाती है, और जो टेढ़ी आती है वो बिल्कुल बराबर हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ पर इसके हिसाब से हम ये मैंने नंबर लिख रखे हैं। इन नंबर का क्या मतलब है कि कौन सा चित्र कहाँ पर बनने वाला है। इन किरण चित्र को ध्यान रखिएगा, इनके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो प्रतिबिंब हमने वस्तु को रखा, कहाँ कहाँ मतलब संभावनाएं कहाँ कहाँ पर हैं कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, वस्तु को हम बिंब के नाम से भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पर रखा हमने, इस बिंदु 1 पे रखा, इसको हमने बोला अनंत। यानी सबसे पहले हमने कहाँ पर रखा, सबसे पहले हमने अनंत पे रखा। और जब अनंत पे रखा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, सबसे इधर से तो आपको फर्स्ट केस लेना है अनंत, और इधर से आपको फर्स्ट केस लेना है फोकस। यानी इस फोकस बिंदु के से ही यहाँ पर प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे आप समझना कि जैसे जैसे आप अपने बिंब को या अपनी वस्तु को इस लेंस के पास में लेकर आते हो, वैसे वैसे ही इसका प्रतिबिंब क्या होता जाता है, ऐसे खिसकता चला जाता है। और धीरे धीरे जितना आप इसके पास में लेकर आओगे वो प्रतिबिंब उतना ही दूर होता जाएगा और उतना ही बड़ा भी बनता जाएगा। ये आपको ध्यान, और जब हमने ध्यान में रखना है, और जब हमने यहाँ पर 2 पे रखा, यानी ये क्या है 2f2, ये तो था अनंत, और ये क्या था 2f2, और अनंत के बीच में जब रखते हैं तो आपने हल्का सा किसका, तो ये भी क्या कर जाएगा आगे 2f1 2f2 से आगे, यानी f1 और 2f1 के बीच में हमारा प्रतिबिंब चला जाएगा। फिर आपने यहाँ पर 3 पे रखा, यानी 2f2 पे रखा। नेक्स्ट जो पॉइंट आप एक बार मैचअप करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर 3 पे रखा तो कहाँ पर बन जाएगा, 2f2 पे रखा तो 2f1 पे बन जाएगा। और ये दोनों बिंदु क्या है, समान है। देखो ये 2f2 है और ये 2f1 है, तो यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, बिल्कुल बराबर बनती है। हम देखेंगे अभी कैसे बनती है, बिल्कुल बराबर बनती है। और यहाँ जब हमने यहाँ पर इसको हल्का सा अब इन दोनों के बीच में ले लिया तो ये आगे और चला जाएगा। जब हमने 2f2 और f2 के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर आ गया, अब हमारा देखो 4 नंबर ये था, तो 4 नंबर कहाँ गया, 2f1 से आगे चला गया। यानी इसको तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और एक बार यहाँ यहाँ फिर इनके बीच में ऐसे आप खिसकाते जाइए। फिर हमने 5 नंबर यानी f2, यानी इस फोकस पे हमने रखा, तो अब कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर, क्योंकि ये 2f2 2f1 था, 2f1 से आगे बन गया। अब कहाँ पर लिखोगे आप, अब तो अनंत ही बचा है, तो हमने अनंत हमने लिख दिया। अब उसके बाद में लास्ट वाला केस, ये 6 नंबर वाला केस है, तो इसमें इमेज कहाँ पर बनेगी, ये हमने रखा यहाँ पर फोकस बिंदु और प्रकाशिक बिंदु के बीच में। ये वाला केस थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो इमेज है वो कहाँ बनती है, इसका जो चित्र है वो कहाँ बनता है, इसका चित्र इधर बनता है, इसका चित्र इधर बनता है। और ये यानी हमारा जिस साइड में हमने बिंब को रखा है उसी तरफ यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि और सभी में तो जो प्रतिबिंब बनता था वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये 5 केस हैं, 5 केस में तो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन ये एक अकेला केस है जिसमें आभासी और सीधा बनता है। ये यहाँ पर ये जो बना 6 नंबर वाला केस, ये क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। तो यदि आपको कॉम्प्लेक्स के हिसाब से देखना है तो यहाँ आभासी और सीधा, ये मैंने लिखा कि ये यहाँ पर क्या बना, आभासी और सीधा।
तो यदि आपको कॉम्प्लेक्स के हिसाब से देखना है तो दो ही केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये वाला जहाँ पर इमेज बराबर बनती है, और दूसरा ये वाला, क्योंकि जब हम 2f2 पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, 2f1 पे बनती है, और जब यहाँ रखते हैं तो इधर बनती है। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ कोई इमेज बनती है, कोई प्रतिबिंब बनता है, तो वो तो होता है सीधा, लेकिन आभासी होता है। लेकिन यदि मुख्य अक्ष के नीचे कोई इमेज बनती है, कोई चित्र बनता है, तो वो कैसा होता है, वो होता है उल्टा और वास्तविक। अब यहाँ पर उल्टा तो देखो इसके नीचे बनने वाला है भाई, ये एक्स है ऐसे नीचे बनेगा, तो इसका मतलब उल्टा तो ऐसे बनेगा। लेकिन हमने इसको वास्तविक और उल्टा, हम यानी वास्तविक और आभासी में क्या मतलब है, क्या इनका डिफरेंस है। तो वास्तविक का मतलब तो ये होता है कि जिसमें दो रेज, दो किरण आपस में मिलती हुई यानी रियल में ही मिलती है, तो उसको तो हम बोलते हैं, यानी अपवर्तन होने के बाद में यदि दो या दो से ज़्यादा किरणें अपवर्तन होने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है या वास्तव में ही मिलती है, तो उसको तो हम बोलते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। लेकिन वो मिलती नहीं है, सिर्फ हमारे को मिलती हुई प्रतीत ही होती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो अब हम यहाँ पर चित्र कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर वाले को देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है कि हमने वस्तु को कहाँ पर रखा है, अनंत में। जब अनंत से आती है किरणें तो क्या करती है, ये ऐसे अनंत से आती हुई है, मैंने बता दिया, और सभी अनंत से आते हुए। अब मैंने जो आपको किरण चित्र के बारे में कहा था उसको याद कीजिए कि यदि कोई समांतर आती है तो क्या हो जाती है, जो समांतर आती है वो अपवर्तन होने के बाद में फोकस से होकर जाती है। तो चाहे किधर से भी आए, चाहे यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, वो अपवर्तन होने के बाद में फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा किरणें मिल रही है ना अपवर्तन होने के बाद में, तो यहाँ पर क्या बना, हमारा चित्र बना। और ये आप देखिए, ये इतना यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो बहुत ही छोटा बना, और यहाँ पर आभासी बना, यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो बना आभासी, वो सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब बना यहाँ पर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बना, और यहाँ पर बहुत ही छोटा बना। कैसे पता कैसे चला, क्योंकि ये देखिए सिर्फ इतना ही बनेगा, तो इसको हम बहुत छोटा यानी एक बिंदु के जैसा बनता है। दूसरा वाला जो केस है उसमें हमने यहाँ पर रखा, यानी पहले तो अनंत पता, अब अनंत और 2f2 के बीच में हमने रखा। तो ये था हमारा अनंत और ये था हमारा 2f2। सेकेंड वाले केस की बात कर रहे हैं, ये अनंत है और ये क्या है, 2f2। तो दोनों के बीच में जब हमने रखा तो यहाँ पर देखिए, पहले ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे गई और यहाँ से ये जाकर ऐसे चली गई, और जो इसके, क्योंकि हमारा किरण चित्र ऐसा ही है, और जो इसके प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है वो डायरेक्ट इधर से यहाँ पर आकर मिलती है। तो यहाँ जहाँ पर आकर मिली वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और इसकी मुख्य अक्ष से जितनी दूरी है, मुख्य अक्ष से जितने दूरी है यहाँ पर इतनी दूरी है, तो मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो उतना ही बड़ा बना है। तो पहले सिर्फ यहीं पर था, अब इतना बड़ा बन गया, इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो बढ़ रहा है और नीचे की तरफ बना है। इसका मतलब क्या बना है, उल्टा, उल्टा बना है। और वास्तव में ही यहाँ पर देखिए ये लाइनें ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। यदि अवास्तविक होता तो फिर ये डॉट डॉट से ऐसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो उनको हम बोलते हैं कि यहाँ पर अवास्तविक बना है। तीसरा केस, अब हम कहाँ पर आए, हमने अपना प्रतिबिंब रखा 2f2 पे, अपना प्रतिबिंब रखा। तो 2f2 पे अपना प्रतिबिंब रखा, अपना सॉरी हमारा अपना बिंब रखा या वस्तु रखा, तो ये बिल्कुल आप ऐसे लेकर जाइए। ये तो फोकस से जो समांतर है वो तो फोकस से होते ही जाएगा, फोकस से होकर ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ से, क्योंकि ऐसे और भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि और भी है, लेकिन वो सभी किससे होकर जा रही है, फोकस से होकर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम सिर्फ एक ही लाइन लेते हैं। अब यहाँ से एक किरण प्रकाशिक से भी होकर जाएगी, और जहाँ पर ये दोनों मिल जाएगी वहीं पर क्या बन जाएगा, हमारा चित्र बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये देखो कहाँ पर मिला है, ये 2f2 पे था और ये 2f1 पे बना। सबसे पहले वाले केस में बहुत छोटा बना, से दूसरे वाले केस में थोड़ा बड़ा बना, तीसरे वाले केस में बराबर बना।
बराबर क्यों बना, क्योंकि ये 2f 2 पे था और 2f 1 पे बना, ये जितना है यहाँ से गैप भी उतना ही है, और इसका मतलब वो क्या बना है, वो बराबर बना है। और उल्टा क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये दोनों मिल रही है। तो ये हमारा केस नंबर 3 था। उसके बाद में केस नंबर 4 में क्या है कि वापिस से फोर्थ नंबर हमने कहाँ रखा, 2f2 और f2 के बीच में, यानी हमने यहाँ पर रखा 2f2 और f2 के बीच में। तो ये 2f2 और ये रखा, इन दोनों के बीच में हमने रखा। तो वापस से आप वही किरण चित्र को याद कीजिए, यानी जो समांतर, ये लेंस से जो समांतर आती है फोकस से होकर चली जाती है, फोकस से होकर ही जाएगी, कहाँ जा रही है, आगे तक जा रही है। अब एक किरण यहाँ से प्रकाशित बिंदु से भी होकर जाएगी और ये इधर होकर जाएगी, तो ये यहाँ पर आकर मिल रही है। और यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर आकर मिल रही थी, अब यहाँ आकर मिल रही है, तो ये लंबाई बढ़ रही है ना, इसका मतलब हमारे प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ रही है। जैसे मान लो हम किसी तालाब के किनारे खड़े होते हैं और वहाँ से हम खड़े हैं या छोटा बच्चा कोई खड़ा है, तो हमारा इमेज तो बड़ा होता है, छोटे बच्चे का इमेज थोड़ा छोटा होता है, तो उतना ही तो बनेगा। तो वो बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर तो ये कितना बना, यानी इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, थोड़ा बड़ा बना है, उल्टा है और वास्तविक है। दोनों का रीजन आपको पता है। केस नंबर 5, जहाँ पर हमने कहाँ पर रखा, हमने वस्तु को 5 नंबर पे यानी F2 पे हमने रखा, और ये F2 पे हमने रखा। अब देखो 2 सबसे पहले यहाँ पर 2F1 पे बना और 2F1 पे बना, 2F1 से दूर भी बन गया। अब पॉइंट कौन सा बचा है, अनंत वाला। तो ये आगे ऐसे, यानी ये आगे ऐसे, ये ऐसे चला गया और ये इसके बीच में से होकर ऐसे चला गया, और ये मिलेंगे और अनंत पर जाकर मिलेंगे। जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। वास्तव में ही मिलते हैं तो वास्तविक बनता है, लेकिन सिर्फ मिलती नहीं है इनकी किरणें, सिर्फ मिलती हुई हमारे को इमेजिन होती है, तो इसका मतलब वो कैसा है, वो आभासी है। या फिर उनको जिस साइड में वस्तु रखी हुई है उस साइड में मिलती है, तो इसका मतलब वो आभासी है। तो यहाँ पर हमने देखा तो आगे जाकर मिल रही है, तो ऐसा आगे जाकर मिली तो वास्तव में ही मिल रही है, इसलिए हमने क्या बोला, वास्तविक। और उल्टा क्यों बोला हमने, क्योंकि इससे ऊपर की नीचे की तरफ बन रही है, और बड़ा भी देखो आगे जाकर इतना कितना बड़ा बन, तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। यदि ये ऊपर की तरफ मिलती तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होता, वास्तविक, मतलब उल्टा होता। ठीक है। अब केस नंबर 6, उसमें क्या है कि मैंने बताया ये वाला केस स्पेशल है। हमने रखा F यहाँ पर F2 के बीच में और O के बीच में, जो प्रकाशिक बिंदु है उसके प्रकाशिक केंद्र उसके बीच में यहाँ पर हमने रखा। यहाँ पर आप ये हमारा वस्तु है, F2 दोनों के बीच में ये रखा हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, ये F2 है और इसके बीच में ये किरण गई और फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से वो तो फोकस से होकर ही जाएगी, और ये प्रकाशिक केंद्र से जो वाली किरण जाएगी वो जहाँ पर जाकर इसको काटेगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये आगे जाकर ऐसे इधर तो नहीं मिलती है, कहीं पर भी नहीं मिलती है, लेकिन ये वाली इधर हमारे को इधर मिलती हुई हमारे को दिखाई देती है यहाँ पर जाकर। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो इधर बनेगा। अब देखिए इससे ऊपर की तरफ बना है, और ऊपर की तरफ बना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब हमारा सीधा है। और वास्तव में यहाँ पर ये मिलती हुई वास्तव में नहीं मिल रही है, क्योंकि डैश 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 वाली लाइनें हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ प्रतीत हो रही है। और जब प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हमारे को ध्यान में रखना है। और इधर बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। तो सबसे पहले वाले केस में छोटा, दो बिंदु के जैसा, फिर थोड़ा बड़ा, उसके बाद में फिर हमारी वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से और बड़ा, फिर वस्तु से और बड़ा। यहाँ पर बनेगा आभासी, और इस वाले केस में आभासी बनेगा और यहाँ पर बनेगा सीधा। भाई आप ये देख लें कि इमेज कहाँ पर बन रही है, उस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो यहाँ पर बनेगी उल्टी, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब वो क्या बनेगी, वास्तविक, वो मतलब सीधे बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं बेसिकली आपको उसका आंसर दूंगा। तो आप और भी कोई पॉइंट साइंस से रिलेटेड कोई पॉइंट हो आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो,
तो आप उसको भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपके लिए मैं डाल दूँगा। तो आप जो इस चैनल को है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर, थैंक यू। और अब आप इसका एसएस भी आप ले लीजिए। क्लियर।